श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु खाना नंबर 1। राहु खाना नंबर 1 है। इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि राहु लगन में ही है। तो आप जातक से पूछिए कि आपके सामने वाला घर में बिल्कुल खाली है या कोई खाली मैदान है या फिर कोई उजड़ा हुआ घर है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि राहु खाना नंबर 1 का असर जातक को मिल रहा है। दोस्तों, जब राहु खाना नंबर 1 के अंदर आता है तो ये कुंडली का खाना नंबर 1 है जो तकत माना जाता है। और राहु यहाँ पे हाथी, यानी कि ऐसा हाथी जो तकत को भी हिला दे, तो इस प्रकार की इसके पास में ये निशानियां होती है। तो जब भी राहु खाना नंबर 1 में होगा तो ऐसे आदमी धनवान होता है। और ऐसा जातक का सूर्य जहाँ कहीं भी बैठा होगा तो ये राहु उसको ग्रहण लगा रहा होगा, क्योंकि लगन में जब शनि होता है तो ये लाल किताब कहती है कि इसके अंदर सूर्य जहाँ जिस घर में बैठा होगा उस घर के में सूर्य का ग्रहण होगा। मान लीजिए अगर खाना नंबर 1 के अंदर सूर्य है तो पहले नंबर में ही उसको वो लग रहा है, ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ पे इंसान को राज दरबार से नुकसान होगा और यहाँ पे उसको इस चीज़ से सहायता नहीं मिलेगी बल्कि परेशानियाँ मिलेगी। और अगर खाना नंबर 2 के अंदर है तो ससुराल, मंदिर, धर्म स्थान, इन दोनों में का अपमान करने वाला व्यक्ति होगा। और अगर 3 में है तो भाई बहनों से उसे कष्ट खड़े होंगे। इसी प्रकार अगर 4 में है तो ननिहाल पक्ष से उसे नुकसान होगा। और अगर 5 में है तो 5 खाना नंबर जो 5 है वो जातक का संतान का घर होता है। यहाँ पे उसको संतान पे कष्ट होगा या फिर उसकी संतान है वो नालायक होगी। जो खाना नंबर 6 है ये बुध का घर है। तो यहाँ पे ये आपकी पुत्रियों से संबंधित जो भी अपन धन व्यय करते हैं व्यर्थ का धन व्यय करवाएगा अगर सूर्य यहाँ पे खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है। और खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है तो यहाँ पे गृहस्थी को ख़राब करता है। और अगर खाना नंबर 8 के अंदर सूर्य है तो खाना नंबर 8 तो आपको दोस्तों पता ही है कि ये परेशानियों का घर है। तो यहाँ पे व्यर्थ में ही इंसान परेशान होता रहता है और उसको बिना फालतू की परेशानियों से परेशान होना पड़ता है। और खाना नंबर 9 के अंदर जब सूर्य होगा तो ऐसे इंसान के भाग्य को ग्रहण लगा हुआ होगा, उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते होंगे। और 10 के अंदर होगा तो ऐसा इंसान को विश्वास वह किसी पे नहीं करता, अविश्वास का जीवन होता है, हमेशा शक्किया रहता है। और अगर 11 के अंदर सूर्य है तो उसको अभिमान, न्यायप्रिय व्यक्ति भी यहाँ पे मतलब न्याय करने वाला भी नष्ट हो जाता है, यानी कि न्यायिक आदमी भी है तो वो भी न्याय नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से। और अगर खाना नंबर 12 में है तो 12 जो आपका है वो आपके सोने का कमरा है। तो इस टाइम आपको अगर राहु खाना नंबर 1 में है और शनि सूर्य खाना नंबर 12 में है तो ऐसे इंसान के जो अक्सर देखा गया है कि बेडरूम में लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रहण जिस घर में था उस घर में ये स्थिति थी। इसके अलावा अगर सूर्य जब जब राहु खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे इंसान को 42 वर्ष तक ये ख़राब रिजल्ट दे देगा अगर वह खाना नंबर 1 में ख़राब है। और ऐसे इंसान को अपने शादी के समय बिजली का सामान अपने ससुराल से नहीं लेना चाहिए। और ऐसे इंसान को स्त्री से कमी ही पड़ती है ऐसे इंसान की। और इसका जो सामने वाला घर है वो उजड़ा हुआ होगा एकदम। तो ये इस प्रकार की
जो जानकारी है वो राहु खाना नंबर 1 में होने पे है। और इसके मंदे हालात में क्या क्या निशानियां हो सकती है। जातक का जन्म बिना समय की आंधी वर्षा या अत्यधिक आंधी तूफान के समय हुआ होगा। जन्म लेने के बाद में उसके घर के सामने जो भी होगा वो उजड़ा हुआ होगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया। और 40 वर्ष तक की आयु में अगर बिजली का सामान ससुराल से या ससुराल के साथ कारोबार करता है तो उसे मंदे हालात का जो सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब भी पुनः खाना नंबर 1 के अंदर राहु तब आएगा तो वो बहुत अत्यधिक आपको हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर चलती हुई जो गाड़ी है उसके अंदर रोड़ा अटकाने का काम राहु का है। यहाँ पे वो आपको हर तरीके से परेशानियाँ पैदा करेगा। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों? उपाय मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उपाय बिना कुंडली विश्लेषण के आप नहीं करें। विश्लेषण करवाने के बाद ही उपाय करें। गुड़ गेहूँ का आप तांबे के किसी पात्र में रखकर उसका दान करें तो आपको राहु के जो बुरे इफ़ेक्ट हैं इससे आपको बचा जा सकता है। और ये दोनों पात्र मतलब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप दान कर सकते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि आपको 400 ग्राम जो सिक्का है, लैडी जिसको बोलते हैं, ये आपको पानी में बहाना चाहिए। अगर धन की कमी में, रोग में बिल्ली की जहर होती है दोस्तों, उसको आप खाकी कपड़े में लपेट के अपने पास घर में रख लें और काले कपड़े मत पहने और गले में चांदी की चैन पहने। और नारियल का जो आप बहते पानी में बहा सकते हैं। और चंद्रमा का उपाय यहाँ पे सहायक होगा। 1 किलो जौ और 4 किलो दूध इसमें डाल के आप जौ को जल प्रवाह कर दीजिए, जिससे राहु जो आपका है वो शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको राहु के बुरे इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी राहु खाना नंबर 1 की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।